दक्षिण का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में चुनाव हो गए। 5 बजे तक मतदान 65% रिकॉर्ड किया गया, जो अपने आप में ही लोगों की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी की आक्रामक चुनावी तैयारी का आईना है। हालांकि दक्षिण के चुनावों में जातिवाद फैक्टर इतना नहीं चलता, लेकिन इस बार लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय की खूब चर्चा रही। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस चुनाव को जीतने में अपनी पूरी जी जान झोंक दी, वहीं कर्नाटक कांग्रेस के लिए ये चुनाव अभी नहीं या कभी नहीं वाली स्थिति में आ गया, जहां कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पर अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में भाजपा को घेरा और भ्रष्टाचार को ही अपना प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश किया। वहीं कांग्रेस अपने सारे स्टार प्रचारक, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी को भी इस बार कर्नाटक चुनाव में ले आई। एक लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी में जीत की को भूख नजर आई, जिसके इंतजार में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे थे। कांग्रेस के कर्नाटक इलेक्शन कैंपेन में ऐसी लय पकड़ी, ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक कांग्रेस ने भाजपा को आगे ही नहीं आने दिया। मतदान हो गया है, सभी उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन सत्ता की चाबी कर्नाटक किसके हाथ थमाता है, ये तो 13 मई को पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे इस समय टीवी स्क्रीनों पर चल रहे हैं, उसने बीजेपी की लीड उड़ा दी है। जहां रिपब्लिक टीवी कांग्रेस को 94 से 108 सीटें जिता रहा है, वहीं भाजपा को 85 से 100 सीटों पर ही जीत दिखा रहा है। इसके साथ ही टीवी 9 कन्नड़ा सी वोटर कांग्रेस को 100 से 112 सीटें दिखा रहा है, तो भाजपा के हिस्से 83 से 95 सीटें दिखा रहा है। इसके साथ ही जी न्यूज मेट्राइस ने भी कांग्रेस को 103 से 118 सीटों पर जीत दर्ज कराने की बात कही है, तो भाजपा को 79 सीटों से 94 सीटों तक पर जीत दिखा रहा है उनका एग्जिट पोल। इसके साथ ही और भी कमोबेश जितने भी एग्जिट पोल हैं, सभी इसी तरीके के रिजल्ट दिखा रहे हैं। चाहे टाइम्स नाउ हो, जो कांग्रेस को 113 और बीजेपी को 85 सीटें जीती हुई दिखा रहा है। एक न्यूज नेशन के ही पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को 114 सीटें जीती हुई दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 90 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों से एक बात तो साफ है, कांग्रेस ने जब अपनी पूरी जान झोंक कर चुनाव प्रचार किया, तभी वो अपने लिए उस स्थिति को खड़ा करने में कामयाब रह पाई, जहां वो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे सकती है। संदेश साफ है, कांग्रेस को यदि खुद के भविष्य को बचाना है, तो इतनी मेहनत और मुद्दों पर ऐसे ही सत्ताधारी पार्टी को घेरते रहना होगा। इस पूरे इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक की बागडोर संभाले हुए दिखे और लगातार ही रोड शो और रैलियां करते नजर आए, परंतु इस बार उनका मैजिक उतनी तीव्र गति से लोगों को बांधता नजर नहीं आया। तो क्या दक्षिण अभी भी बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा और 2024 का रण सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा। सत्ता का आशीर्वाद पाने के लालच में क्या फिर से कर्नाटक बीजेपी को ही चुनता है या भ्रष्टाचार मुक्ति का सपना दिखाती कांग्रेस को, ये देखना होगा। 13 मई को कर्नाटक के चुनाव परिणाम की स्थिति भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत करने वाली है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन 13 मई का दिन खास है दोनों ही पार्टियों के लिए। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।